कह रहा है कि अगर ताइवान की तरफ नजर उठा के देखी फिर तुम देखना, यहां पे इजराइल ठोक रहा है दोबारा। यहां पर वाट लगी है पूरी अमेरिका की, वाई आर यू स्माइलिंग, ये हो क्या रहा है। भारत के साथ वही करने की भारत ने चूड़ियां कसी। अब मोदी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अकॉर्डिंग टू दीस पीपल, डोनाल्ड ट्रंप ने कुल्हाड़ी ली या तलवार ली, अपने पैर पे मार दिया। चाइना वैसे भी आपको रगड़ने वाला था, वो बैकफुट पे आ रहा है, चाइना फ्रंट फुट पे खेल रहा है। जो कमजोर है उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ये पुतिन को पता लग गया, पुतिन ने रगड़ दिया इसको। कुछ ड्रोन्स को मारने का, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का प्रोग्राम बना देंगे, इससे ज्यादा कख नहीं होने वाला। और सब लोग परेशान, ये क्या कर दिया इजराइल ने, हम ये जवाब देंगे, ये देंगे, कंडेम करते हैं, फलाना ढिमका। दिली दिल में इनके लड्डू फूट रहे हैं, कह रहे ठीक मारा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये डोनाल्ड ट्रंप है, मुस्कुरा रहा है, पीछे अमेरिकी झंडा है फटा हुआ है। इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है यमन के ऊपर दोस्तों। वहां पे पोलैंड कह रहा है कि अब पुतिन जो है वो यूरोप के अंदर घुस गया, मानो घुस गया। चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और सब कुछ है उल्टा पुल्टा, क्योंकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों मिलके इस आदमी से कह रहे हैं कि भाईजान आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, यहां पर वाट लगी है पूरी अमेरिका की, वाई आर यू स्माइलिंग, ये हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की इस खूबसूरत मुस्कुराहट के नाम। सीधी डायलॉगबाजी हो रही है अमेरिकन और चाइनीज के बीच में, और ये कहते हैं इट्स फ्यूटाइल टू कंटेन अस। क्या तुम ये सोच रहे हो कि ताइवान में तुम हमें परेशान करोगे या ताइवान के बारे में तुम बयानबाजी करोगे, अपनी पेट्रोल बोट्स भेजोगे, चाइना थर थर कांपेगा। चाइना ने कहा कि वो दिन चले गए जब अमेरिका दुनिया भर को डराता था। चाइना डरने वालों में से नहीं है दोस्तों। यहां पे फ्यूटाइल टू कंटेन अस, चाइना वॉर्न्स यूएस, वॉशिंगटन सेज फर्म ऑन एशिया पैसिफिक इंटरेस्ट्स। अब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों डोंग जुन, इन्होंने वॉशिंगटन को वार्न करा है कि अगर हमें कंटेन, डिटर या हमारे बीच में इंटरफियरेंस करने की कोशिश करी तो यह मामला फेल हो जाएगा, कोई इसकी कोशिश भी ना करे। इन अ वीडियो कॉल विद हिज यूएस काउंटरपार्ट पीट हेग्सेथ। यहां पे चाइना, आप देखिए पूरी कन्वर्सेशन में चाइना कितना दोस्तों ऑफेंसिव है इस मामले में। ये जो बंदा है ना डोंग जन, ये वहां का डिफेंस मिनिस्टर है चाइना का। पीट हेग्सेथ है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जाहिर सी बात है अमेरिका का। इसने रगड़ दिया इसको बुरी तरीके से। डोंग ब्लंटली टोल्ड हेग्सेथ दैट एनी अटेम्प्ट और इंटरफियरेंस टू यूज फोर्स टू सपोर्ट इंडिपेंडेंस और यूज ताइवान टू कंटेन चाइना विल बी थ्वार्टेड। बीजिंग क्लेम्स द सेल्फ रूल्ड आइलैंड एज इट्स ओन एंड हैज नॉट रूल्ड आउट यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। Turning to the South China Sea, where China asserts sweeping claims that overlap with several Southeast Asian nations, Dong accused unnamed countries of infringement and provocation. यहां पे देखिए ये सब लगातार ये जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है लगातार बोल रहा है। डोंग जुन है इसका नाम। इसने पीट हेग्सेथ को बोल के कि यार अगर तुमने करा ना फिर तुम देखना, अगर तुमने करा फिर तुम देख लेना, तुम करके देखो एक बार। ये सब बोल रहा है यहां पे। द पेंटागन स्ट्रक अ बैलेंसिंग टोन। अब ये थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए अमेरिकन। सेक्रेटरी हेग्सेथ मेड क्लियर दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट सीक कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, नॉर इज इट परस्यूइंग regime चेंज और स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। चाइना क्या बोल रहा है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। ये कह रहे नहीं, हम इसकी पता है किस पे चलती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की चलती है डेनमार्क को धमका दिया, ग्रीनलैंड ले लेंगे, कनाडा से बोला 51st स्टेट। ये जो इसको दिखता है कमजोर है, ये उस पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है डोनाल्ड ट्रंप। ये टिपिकल बुली की हरकतें हैं दोस्तों, टिपिकल बुली की। अगर उसको लगे कमजोर है, चढ़ दौड़ो उसके ऊपर, चढ़ दौड़ो आदमी के ऊपर, देखना वो थर थर कांपेगा। इसको बुलाओ, जलील करो, जैसे ज़ेलेंस्की को करता ना, तो बेइज्जती कर देता है। चेक देने से पहले एक बार उसकी बेइज्जती करता है, एक बार रुसवा जरूर करता है ज़ेलेंस्की को पूरे दुनिया भर के टेलीविजन कैमरास के सामने। कोशिश करी थी भारत के साथ वही करने की, भारत ने चूड़ियां कसी। अब मोदी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भारत से अच्छा मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, माय क्लोज फ्रेंड नरेंद्र मोदी। अब इस पे आ गया। जो पहले धमका रहा था, जो पहले कह रहा था कि देखना योर डेड इकोनॉमी के अंदर, अरे मोदी जी कैसे हैं आप, केम छो, इस लैंग्वेज पे आ गया डोनाल्ड ट्रंप। चाइना के साथ लड़ाई हुई, झगड़ा मतलब मुंह जबानी, नॉट की रियल लड़ाई हुई, मुंह जबानी बात हुई, ये आ गया लाइन में सीधा।
अमेरिका में दोस्तों एक बहुत हड़कंप सी हो रही है, क्योंकि ये जो टाइज हैं भारत के साथ, यूएस और भारत की जो टाइज हैं, जो इनका रिश्ता है, जिनको 25 साल से डोनाल्ड ट्रंप की भी पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने पहले टेन्योर पे, और चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, दोनों ने बहुत, जिसको कहते हैं ना, बड़े फूंक फूंक के कदम रखा है कि यार किसी तरीके से भारत को ना अपने पास लेकर आना है, कुछ भी हो, भारत को क्या चाहिए खत्म करो यार, दे दिला के, भारत को गुस्सा नहीं, ये इस तरीके से बात। और हां, भारत के पास चैलेंजेस भी थे, ऐसी बात नहीं कि भारत की हर बात उन्होंने मानी, ना ना ना, ऐसा नहीं करा, लेकिन हां एक रिस्पेक्टफुल बैलेंस था अमेरिका और इंडिया की टाइज में। Donald Trump tariffs spark alarm over India-US ties, calls for unity. The meeting ended with agreement on 2 immediate action items, pressing Republican and Democratic lawmakers to advocate reversal of tariffs and ramping up visible community activism to signal strategic importance of the US-India partnership. Top lawmakers, influential Indian-American business leaders, and former US diplomats on Wednesday, September 10th, 2025, warned that President Donald Trump's trade war with India and his administration's recent rhetoric threatened to undo decades of bipartisan progress and relation between the world's 2 largest democracies. ये है भाई साहब, इसमें इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना, विनोद खोसला, former US ambassador to India Richard Verma, and Eric Garcetti, entrepreneurs and community leaders. The mood was urgent. Speakers described Mr. Trump's escalating tariffs as a self-inflicted wound. कुल्हाड़ी ली डोनाल्ड ट्रंप ने, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, डोनाल्ड ट्रंप ने कुल्हाड़ी ली या तलवार ली, अपने पैर पे मार दिया, बोला देखा मजा आया है तुम्हें, पैर तेरा कटा है, हमें क्या मजा आया भाई। ये कह रहे हैं साहब भारत को नुकसान नहीं होगा, उल्टा अमेरिका को नुकसान हो जाएगा। चाइना वैसे भी आपको रगड़ने वाला था। पिछली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस करा था, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने पीट हेग्सेथ की चूड़ियां कस दी, कोशिश मत कर देना ताइवान, ना नहीं साहब हम आपसे क्यों लड़ेंगे, हम तो लड़ना नहीं चाहते। वो बैकफुट पे आ रहा है, चाइना फ्रंट फुट पे खेल रहा है, इसीलिए ये लोग समझा रहे हैं इसको कि भाई तुम क्या करना चाह रहे हो यार, तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हें पता है ये इतने % टैरिफ लगा देंगे, इतने % टैरिफ, नाक से लकीरें खींची 25 साल, तब जाके भारत के साथ दोस्ती हुई। अब तुम चाहते हो कि दोबारा हम फर्स्ट बेस से दोबारा शुरू करें, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए साहब, this is not a business deal you walk away from. It's a long-term commitment, said Khosla, a billionaire investor who played behind-the-scene roles in the landmark US-India civil nuclear deal under President George W. Bush. If we drive India closer to Russia and China, the consequences would last decades. Former Los Angeles Mayor Eric Garcetti, who until recently served as US ambassador in New Delhi, said the crisis showed how quickly goodwill could vanish, that bipartisan, cameral, by-branch consensus so rare in Washington today is being obliterated in a matter of just a few weeks. This is just the deepest set of blows, not just one punch in the face from an American executive to India that we have seen in over 20 years. The meeting ended with agreement on 2 immediate actions, pressing Republican and Democratic lawmakers to advocate reversal of tariffs. सीधी बात है, भारत ने, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप पे आज की तारीख में टैरिफ को लेकर बहुत प्रेशर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इमीडिएटली यू टर्न नहीं ले सकता। जो उसकी पूरी टीम है, खासतौर से पीटर नवारो, वो इतने बड़बोले हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वो डायलॉग न मारे। अब आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर, आप शेर की सवारी कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है, आपने बोला साहब मैंने शेर की सवारी करनी है, आप कर लो शेर की सवारी, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट है, अगर आप उतरोगे ना शेर से, आपने बोला कि अब मैं थक गया हूं, अब मैं उतरना चाहता हूं, शेर आपको खा जाएगा। जब तक आप शेर की पीठ पे बैठे तब तक ठीक है, जैसे ही आप नीचे उतरे शेर आपको खा जाएगा। ये शेर की सवारी है। इधर शेर क्या है, शेर वो माहौल है जो इन लोगों ने खराब कर दिया। अब देखिए इनको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉब्लम शॉर्ट में बताता हूं। इनको प्रॉब्लम है सारे इमिग्रेंट से, जो भी अमेरिका में आता है उससे प्रॉब्लम है। बात यह है कि फ्रॉम द फादर साइड डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंडफादर, जो दादा है इसका, वो भी जर्मन इमिग्रेंट, इसकी मदर साइड से वो इंग्लैंड से इमिग्रेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही बिलोंग्स टू एन इमिग्रेंट फैमिली। अमेरिका में हर कोई इमिग्रेंट है, इनको इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला कि साहब जो इलीगल इमिग्रेंट है उससे हमें प्रॉब्लम है, लीगली आप आते हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, इलीगली क्या हमें अच्छा लगता है जब रोहिंग्या आके यहां पे बैठ जाते हैं या बांग्लादेशी यहां पे आके बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। आप लीगली आइए, आप कागज भरिए, आप सामने के दरवाजे से आइए, परमिशन लेके, स्वागत है आपका भारत में। वही चीज मैं अमेरिका में भी सपोर्ट करता हूं। इलीगल इमिग्रेशन किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कुछ हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी
होना ही नहीं चाहिए, भारत में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लीगली आते हैं, जो पूरे कागज अपने भर के आते हैं, जो लॉ फॉलो करते हैं, जो टैक्सेस देते हैं, जो H1B वीजा लेकर, H1B वीजा क्या आप तो परमिशन दे रहे हैं उसको, अब आप उनके खिलाफ हो गए, राइट? ये लोग ये कह रहे हैं यार कि अगर तुम ऐसा माहौल बना दोगे एंटी इंडिया, तो इसके रिपल्स आपको इंडिया में सुनाई देंगे। सिर्फ टैरिफ के नहीं, ये पूरा का पूरा जो आपने एक माहौल खड़ा कर दिया एंटी इंडिया। और क्यों एंटी इंडिया? क्योंकि इंडियन सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन से, यूएस की बात कर रहा हूं, एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन से ज्यादा एजुकेटेड है। एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन से ज्यादा पैसे कमाता है। एक एवरेज इंडियन यूएसए में एक एवरेज अमेरिकन से ज्यादा टैक्स देता है। तो आपने बोल दिया कि यार वो जो नौकरी उसके पास है ना, वो जो है बंदा राजेश जो कि दिल्ली से आया है, वो जो कमा रहा है $200,000, वो नौकरी तुम्हारी होनी चाहिए थी, राजेश को दे दी, देख लो इन लोगों ने। ये इस तरीके से एक जिसको कहते हैं कि दुश्मन बनाया इंडिया को, इंडियंस को वहां पे दुश्मन बनाया। उससे क्या हो रहा है कि कई इंडियंस ये सोच रहे हैं कि यार कहां पे आके फंस गए हम लोग, और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये हर एक लिहाज से, चाहे टैरिफ हो, चाहे ये पूरा माहौल बना हो, ये लोग वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट से दैट, डोंट डू दैट। आप टैरिफ्स को रोल बैक करिए और कम्युनिटी इंटरैक्शन बढ़ाइए। आप डोंट मेक एन एनिमी आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि फिर आप सब लोगों से थोड़ा ना लड़ लोगे यार। पोलैंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइट्स, हियर वी गो सेज ट्रम्प ऑन पोलैंड्स इनकर्शन। अभी देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला था बहुत पहले मेरा जरा वीडियो देखिए। ट्रम्प एक्साइटमेंट में इसको फोन ट्रूथ सोशल पे डालो, ट्वीट करो, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ट्रम्प। यहां पे ट्रम्प ने एक और अपनी कमजोरी दिखाई कि बीच मीटिंग में पुतिन को कॉल करा उसने, क्योंकि वो चाहता है कि चीजें ना बिगड़े। और आप देखना इस चीज को वीकनेस समझेगा पुतिन और इसी चीज का फायदा फिर उठाएगा वो। तो ये क्यों हो रहा है यार? फिर रूस के ऐसे टेढ़े तेवर क्यों है? दोस्तों बात यह है ना, मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दी थी, बहुत पहले मैंने बोला था कि पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है। ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। आपने देखा दोस्तों, मैंने यह बोला था कि पुतिन, राइट, और ये कई बार बोल चुका हूं, सिर्फ एक वीडियो ने कई बार बोल चुका हूं, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी सूंघ ली है, वो फायदा उठाएगा। ये मैं बहुत पहले, ये होना था, जो कल परसों हुआ है ना, ये होना था, ये आगे और भी होगा। ही हैज, इसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक कमजोर आदमी है, उसको पता है। नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा, रशिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया कुछ नहीं करेगा, ठीक है। डेनमार्क के ऊपर गुंडागर्दी, कनाडा के ऊपर गुंडागर्दी, मैक्सिको वॉल बनाऊंगा, निकलो यहां। जो कमजोर है उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ये पुतिन को पता लग गया, पुतिन ने रगड़ दिया इसको। पोलैंड स्क्रैम्बल्ड इट्स एयर डिफेंसेस टू शूट डाउन Russian drones that violated its airspace, a first for a NATO country during the ongoing Ukraine war. Russia's defense ministry, while reacting to the incident, said that its overnight strikes were targeted towards Ukraine's military-industrial complex and did not have a planned targets on Polish territory. We are ready to hold consultations with the Polish Ministry of Defense on this issue. The statement by the Russian Defense Ministry said, Polish and allied aircraft are operating in our airspace, while ground-based air defense and radar reconnaissance systems have been brought to the highest state of readiness, the operational command said on X. Polish President Karol Nawrocki had warned that Russia could attempt further invasion, saying while waiting, of course, for a long-term peace, permanent peace, which is necessary to our region, we believe that Vladimir Putin is ready to also invade other countries. देखो, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हियर वी गो, बस इसने भी उड़ी उड़ी बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको पता है कि अमेरिका रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई तुम छोड़ो, तुम रशिया पे अटैक मत करो, तुम कुछ मत करो। तुम्हें यह दिक्कत है ना कि रूस अपना तेल बेचता है, भारत तेल खरीदता है, यह दिक्कत है। तुम रशिया के ऊपर सैंक्शन तो लगा दो, उसमें मौत आ रही है भाई को। तुम रूस के तेल के ऊपर सैंक्शन लगाओ पहले। मैं चैलेंज करता हूं, तुम रूस के तेल के ऊपर सैंक्शन लगाओ। अगर इसने लगा भी दिया ना दोस्तों, अगर इसने कल लगा भी दिया, ये इतने मामूली हल्के सैंक्शंस लगाएगा, ये कर ही नहीं। रशिया के पास कोई तो इसका ऑडियो वीडियो है बॉस, कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी नस पकड़ रखी है पुतिन ने कि ट्रंप ना उसके सामने थर थर ऐसे कांपता है जैसे प्रिंसिपल आ गया स्कूल का, और ये कोई बदमाश बच्चा है जिसकी चोरी पकड़ी गई है। कुछ तो है उसके पास, वरना ये जो इतना हल्ला कर रहा है, पीटर नवारो इतना हल्ला कर रहा है कि इंडिया के ऊपर हम सेकेंडरी टैरिफ्स लगा दिए हमने और सैंक्शंस लगाएंगे, यूरोप तुम भी लगाओ, ये वो यूरोपियन। ओ भाई, जिसने लड़ाई करी उसके ऊपर तो लगा, उसके तेल के ऊपर सैंक्शंस लगाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। दुनिया भर से बकवास कर रहे हो, भारत ने बोला ठीक है तुमने लगा दिया,
और आगे व्हाट नेक्स्ट? ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेज्ड टू सेंड एडिशनल यूएस ट्रूप्स टू पोलैंड, सिग्नलिंग स्ट्रॉन्गर नेटो सपोर्ट फॉर फ्रंटलाइन स्टेट्स। कख नहीं होने वाला, मैं आज आपको बता रहा हूं, कख नहीं होने वाला इसका। ये कुछ नहीं होगा। ये एयर डिफेंस इक्विपमेंट भेजेगा, ये डिफेंसिव इक्विपमेंट भेजेगा। इसने कोई ऑफेंसिव इक्विपमेंट इसने यूक्रेन नहीं भेजी यार। इस बंदे ने यूक्रेन नहीं भेजी, जो बाइडेन ने यूक्रेन नहीं भेजी। सारी एयर डिफेंस इक्विपमेंट की अगर तुम्हें पुतिन मारता है तो तुम अपने आप को बचा लेना। हम इतना तुम्हें इतनी सलाहियत दे रहे हैं, इतनी कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि पुतिन जब थप्पड़ मारे तो तुम ऐसे कर लेना बस। तुम पुतिन को नहीं मार सकते। ये कह रहा है एडिशनल ट्रूप्स, कोई एडिशनल ट्रूप्स कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या करेंगे। ये लोग एयर डिफेंस इक्विपमेंट और दे देंगे, कुछ बेसिक हथियार दे देंगे, कुछ ड्रोन्स को मारने का, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का प्रोग्राम बना देंगे। इससे ज्यादा कख नहीं होने वाला। अब यहां पे दोस्तों हमने कल ही कवर करा था कैप्सूल में, क्योंकि परसों वो हमला हुआ था। कल हमने ये कवर करा था कि इजराइल ने दोहा, यानी कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहां पे हमास पे अटैक कर दिया। और सब लोग परेशान हैं, ये क्या कर दिया इजराइल ने, हम ये जवाब देंगे, ये देंगे, कंडेम करते हैं, फलाना ढिमका। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन येमेन किल एटलीस्ट 35 Houthi officials say. Israel launched another round of heavy airstrikes in Yemen on Wednesday, killing dozens just days after Houthi rebels carried out a drone attack that struck an Israeli airport. इजरायली एयरपोर्ट पे हमला करा, इजराइल ने बदला लिया, 35 बंदे निपटा दिए वहां पे, और उनका जो इलाका था उसको नस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। अब इजराइल देखिए गाजा में भी लड़ रहा है। इजराइल आज की तारीख में भी सीक्रेट सर्विस इजराइल की मोसाद ईरान के अंदर भी ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो लेबनान में भी खुटपुट कर रहे हैं, ठीक है साहब। वो यमन में भी बमबारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने बम मार दिया अपने दोहा के ऊपर। ये 5-7 जगह लड़ रहे हैं एक साथ इजराइल वाले। ये बीच बीच में किसी ने सबको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, डोज देते रहते हैं ये लोग। इजराइल has previously launched waves of airstrikes in response to the Houthis firing missiles and drones at Israel. Backed Houthis say that they are supporting Hamas and the Palestinians in the Gaza Strip, and on Sunday sent a drone that breached Israel's multi-layered air defenses and slammed into a southern airport. European Commission President Ursula von der Leyen, meanwhile, said she would seek sanctions and partial trade suspension against Israel over the war in the Gaza Strip. Israel's retaliatory offensive has killed more than 64,600 Palestinians, according to Gaza Health Ministry. ये सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। ये जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, दिस इज बेसिकली हमास। इधर लिख देता हूं, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, ये बेसिकली हमास है। हमास कह रहा है 64,600। कल हमास अगर बोल देगा 80,000 या 1 लाख, कोई इनसे पूछने नहीं वाला। हमास की मर्जी है, ये कुछ भी बोल देता है कि इतने मार दिए। The ministry does not say how many were civilians or combatants, but says women and children make up around half the dead. फिर वही हमास। तो दोस्तों ये चीज है, इजराइल ठोके जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। और एक और मैं आपको बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, जितने भी अरब देश हैं जो मुंह से ये बोल रहे हैं, राइट, कि यार ये कर दिया, ये गलत कर दिया, इजराइल को हम कंडेम करते हैं, ये करते हैं, दिल में इनके लड्डू फूट रहे हैं। कह रहे ठीक मारा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये लोग कलेशी हैं। ये हूथी हैं, हमास, हिजबुल्ला, इन लोगों ने भी अरब देशों में इनके नाक में दम कर रखा है। वो चाहे इजिप्ट हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे जॉर्डन हो, वो चाहे कोई भी अरब देश हो, सबके नाक में दम कर रखा है ईरान सपोर्टेड मिलिशियाज और टेररिस्ट ग्रुप्स ने। और सब बड़े खुश हैं, कह रहे हैं एक और बम मारो हमारी तरफ से। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा किस तरीके से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट परेशान हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, राइट। वहां पे चाइना धमकियां दे रहा है अमेरिका को, कह रहा है कि अगर ताइवान की तरफ नजर उठा के देखी फिर तुम देखना। यहां पे इजराइल ठोक रहा है दोबारा। परसों उसने मारे थे बम दोहा में, आज उसने यमन में एक पूरा इलाका साफ कर दिया, 35 लोग मार दिए। यानी कि जियोपॉलिटिकली पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों, इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि जो रशियन ड्रोन्स पोलैंड आए थे, जिसके बारे में वो इट्स ऑन, पता नहीं, अजीबो गरीब सा बयान। अरे तुम कर क्या रहे हो, ये बताओ, कर क्या रहे हो, ये तो बताओ। चुप, उसको आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। यहां पे वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।